साथियों, मैं आज उत्तर प्रदेश बस्ती जिले के थाना खास हरैया RKBS स्कूल के सामने एक रोड बन रहा है और वो रोड बनना कि कुछ गरीबों की जमीन उसमें रोड में ले लिया गया है। और जब गरीब लोग अपनी हक मांग रहे हैं तो ये सरकार ना दे रही ना, सरकार के साथ साथ जो भी यहाँ के नेता हैं या ठेकेदार साहब है, ये अनिलगढ़ जगह जो है, ये सब लोग कहना चाहते हैं कि हमारी अनिलगढ़ जगह लेके ये सब लोग दीवारें खड़े करके रास्ते बना रहे हैं। तो हम इनसे पूछते हैं और पूछते हैं कि क्या दिक्कतें हैं, आपको मुआवजा देने के लिए कुछ कहा गया? ठेकेदार जब ये रास्ता को चालू किए तो आप सबसे बात हुआ कि नहीं हुआ? चलिए पूछते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रकुल भरत। ये क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या दिक्कत है आप सबके लिए? दिक्कत तो सबसे पहली दिक्कत ये है कि इन्होंने हमसे कहा था जी कि जितनी ये सड़क पहले से 8 फीट 3 इंच यानी ये एक जब लट्टा। सड़क पहले था ये प्रॉपर तरीके से तो 8 फुट का था। हाँ, 8 और फुट इस 3 टाइम इंच कितना फीट है? इस टाइम ये 12 फुट नापिए भैया, नापिए नापिए एक बार। 12 से ज्यादा ही है, नापिए, ज्यादा ही है बल्कि। ले जाइए ले जाइए। चलिए, हम आप भाई साहब लोग का कहना है कि 8 फीट का रास्ता था कि एक मजदूर, एक युवा, एक किसान कैसो भी करके तन पेट काट के तो कुछ जमीनें अपनी बचा के रखे हैं, लेकिन ये सरकार ले ली है। सोचिए कितनी तकलीफ की बात है, वो भी जबरदस्ती। कि आप सबको बताया गया, नोटिस कुछ दिया गया कि इस पे रास्ता बनेगा आपकी इतनी जमीन? हम लोगों को न कोई नोटिस इश्यू हुआ है किसी प्रकार का जी। और दूसरी बात ये है, इसी हमारे खेत में गन्ना बोया हुआ था। जी जब इन्होंने जब इन्होंने हमसे ये कहा कि हम जितना एक लट्ठा का जो सड़क था वही उतना ही सड़क बढ़ाएंगे नहीं जरा सा भी। तो हम लोगों ने इनके पर विश्वास किया कि चलो कोई बात नहीं है, अगर हमारा 1-2 फुट 3 फुट जो है गन्ना अगर हमारा नुकसान भी होता है तो कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने सारा मिट्टी फेंकवा करके हमारे खेत में कम से कम 12 फीट तक मिट्टी फेंका गया। जी जी लेकिन हो गया कि हमारी 3 ट्राली से ऊपर गन्ना नष्ट हो गया। जी जी। उसका हमको कोई मुआवजा नहीं दिया गया। अच्छा, ऊपर से सड़क जो बन रही है वो भी 8 फीट की जगह पर इसकी चौड़ाई इन्होंने बढ़ा दिया। तो चलिए, जब ये जुड़वाई यहाँ हो रहा था, दिवाले खड़े हो रहे थे, तो उस टाइम आप सब नहीं आए थे? आए हुए थे, उनके द्वारा झूठ बोला गया कि हम उतने पे ही खड़ा कर रहे हैं। तो सब लोग जब आए थे तो उस टाइम आप सब लोग कंप्लेन किए थे, थाना पे पुलिस वाले आए थे कि नहीं आए थे? तो फिर ये जबरदस्ती क्यों जोड़ा गया? वही तो बात है। देखिए, सोचिए कितनी तकलीफ की बात है कि एक गरीब इंसान का जमीन लेके दिवाले खड़े हो जाते हैं, ना मुआवजा मिलता है। जब थाने पे कंप्लेन करते हैं, ये सब लोग की कहना है कि थाने पे हमने कंप्लेन किया था लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुआ था। सोचिए कितनी तकलीफ की बात है। सोचिए ये उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले में हम थाना खास हरैया में आए और सोचिए मजदूर लोग मुझे मिले हैं जो इनकी जमीनें ले लिया गया है, ना मुआवजा मिला है, ना अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है कि ये सड़क बनने के आधा काम हो गया। सोचिए, तो भाई साहब आप ये बताइए कि आपकी जमीनें जो ले लिया गया, तो आप जब थाना पे गए और थाना से जब आप कंप्लेन किए तो वहां से पुलिस आई थी कि नहीं आई थी? पापा जी, एसडीएम ऑफिस में जो है एप्लीकेशन दिया गया था पापा जी कि जो सड़क है ये चौड़ी की जा रही है, सड़क चौड़ी की जा रही है, अच्छी बात है। हम लोग को भी अच्छा लगा कि भाई काम हो रहा है, हमारी जमीन के बगल में सड़क चौड़ी की जा रही है, हम लोग भी अच्छा चाहते हैं। जी लेकिन जो सड़क चौड़ी हो रही है, हमारी जमीन का जो 4 फुट जा रहा है, उसका मुआवजा मिलना चाहिए भाई। बिल्कुल सरकार से। बिल्कुल बिल्कुल। बस इतनी सी चीजें और क्या। सोचिए ये ईमानदार भाई साहब कह रहे हैं कि हमारी जमीन चली गई है, चलिए दे दे रहे हैं हम। सोचिए कि कुछ लोग जमीन अपना देना भी नहीं चाहते, लेकिन ये ईमानदार लोग हैं, ये अपनी जमीन दे दिए, बस यही चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा मिल जाए। तो ये सच्चाई चीज है कि भाई जब 1-2 बीघा किसी के पास जमीन है, सोचिए वो भी सरकार अगर ले लेगा तो ये सब लोग कहाँ से कमाएंगे, क्या खाएंगे? सोचिए अब बताइए कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमें बताएं और उत्तर प्रदेश के जितने भी नेता हैं वो बताएं कि सोचिए इस मजदूर का क्या गलती है। सोचिए कि 1-2 बीघा जमीन रहता है उसको भी सरकार ले लेती है। बनाने में भी भाई साहब लापरवाही की गई है, एक दूसरे की तरफ दबा दिया गया है। सोचिए ये दीवाले जो खड़े हैं, मैंने इनसे जब बात किया ठेकेदार के जो मुंशी जी हैं और सबसे, तो कहते हैं कि इसमें मिस्त्री जी का पलाई से उल्टा से सीधा होगा। सोचिए जिस टाइम मैंने आया था